जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फ्रॉम मेंस। आज हम कहीं भी से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है डिस्कस करने वाले हैं। कैसा क्वेश्चन यूपीएससी इसके ऊपर पूछेगा वो देखेंगे। क्या है वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल? एम्पावरमेंट के ऊपर ये आर्टिकल आया है। कल की न्यूज़ थी 25 अगस्त 2025 की। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा क्या आर्टिकल है। बेसिकली नारी शक्ति से विकसित भारत, वीमेन लीड इंडियाज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का ये डेटा है। काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं कैसा क्वेश्चन यूपीएससी इसके ऊपर पूछ सकता है। बेसिकली इसमें जो अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के वीमेन एम्पावरमेंट के लिए वो बताए गए हैं। हम ऐसे ही जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। इन फ्यूचर आपको 2026 में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है। इस साल भी वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। आगे भी ये पूछता रहेगा। ये कॉमन थीम है और रिपीटेड थीम रहता है। ठीक है, तो जल्दी से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ recent government initiatives in enhancing women participation in India's workforce. How far have these contributed to women lead development? 250 वर्ड में ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है इकोनॉमिक्स में। काफी इंपॉर्टेंट है। डिकोड करते हैं क्वेश्चन की क्या डिमांड है। डिस्कस द रोल ऑफ रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव। बेसिकली रीसेंट गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव्स हैं वीमेन पार्टिसिपेशन के इन वर्कफोर्स वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हम बताने वाले क्वेश्चन की जो फर्स्ट कोर डिमांड है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है और उसका क्या इंपैक्ट रहा है वीमेन की पार्टिसिपेशन के ऊपर। ठीक है, वीमेन की पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स के ऊपर। ठीक है, रिसेंटली जो अभी इंक्रीज हुआ है वीमेन की पार्टिसिपेशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है, उसके ऊपर जो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। उसके बाद हाउ फार हैव दीज कंट्रीब्यूटेड टू वीमेन लीड डेवलपमेंट। कैसे ये वीमेन लीड डेवलपमेंट से कैसे इसने वीमेन लीड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया है। तो हाउ फार का मतलब ये है हमने इसकी जो पॉजिटिव साइड है वो तो दिखानी ही है, साथ ही साथ जो चैलेंजेस है, जो कुछ चैलेंजेस अभी भी रिमेनिंग है उसके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो ओवरऑल अप्रोच रहने वाली है आंसर में वो बताएंगे। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। लिखेंगे रिकॉग्नाइजिंग रिकॉग्नाइजिंग वीमेंस रिकॉग्नाइजिंग वीमेंस की रोल इन नेशन बिल्डिंग की रोल इन नेशन बिल्डिंग, कोमा इंडियन इंडिया इंडिया इज शिफ्टिंग इंडिया इज शिफ्टिंग फ्रॉम इंडिया इज शिफ्टिंग फ्रॉम women's women's development to women's development to women lead development। काफी बढ़िया ये आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है। विमेन डेवलपमेंट से विमेन लीड डेवलपमेंट की ओर हम जो है बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी जो कीवर्ड्स हैं उसे अंडरलाइन कर देते हैं। रिकॉग्नाइज वुमेन्स रोल इन नेशन बिल्डिंग कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। शिफ्टिंग फ्रॉम वुमेन्स डेवलपमेंट टू विमेन लीड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन है अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बूस्टिंग बूस्टिंग वर्कफोर्स, जिसके रिलेटेड उसने क्वेश्चन पूछा है वो उसके बारे में लिख रहे हैं। बूस्टिंग वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन एज अ पिलर एज अ पिलर फॉर अचीविंग एज ए पिलर फॉर अचीविंग द विजन ऑफ विकसित भारत विकसित भारत बाय 2047। ठीक है, विकसित भारत को हम बुक्स में करेंगे बाय 2047। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अभी हम जो गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पे हेडिंग देंगे, लिखेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड इम्पैक्ट्स इस तरीके से बॉक्स में करेंगे अंडरलाइन के साथ। नेक्स्ट अभी फर्स्ट पॉइंट जो है वो लिखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे विमेन पार्टिसिपेशन। अभी कुछ जो डेटा है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारा जो पॉइंट है वो जस्टिफाई हो सके। सर एज पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है, PLFS 2023-24। ठीक है, तो इसे हम बुक्स में कर सकते हैं। ये जो लेबर की पार्टिसिपेशन है उसका डेटा जारी करता है। इसने बताया है दी फीमेल वर्कर पॉपुलेशन रेशो, तो ये कीवर्ड है, इसे हम बुक्स में कर सकते हैं। वीमेन पॉपुलेशन रेशो ब्रैकेट में लिखेंगे WPR, ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, लिखेंगे इंक्रीज्ड फ्रॉम, ये कुछ डेटा आपने याद रखना है, एज इट इज आपने जो एग्जाम है उसमें कोट करना है, उसमें जो है लिखना है आपको 22% ब्रैकेट में लिखेंगे कब तक से 2017-18 से लेके टू 40% ब्रैकेट में लिखेंगे। आगे लिखेंगे वाइल अनएम्प्लॉयमेंट ड्रॉप फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ड्रॉप हुआ है फ्रॉम 5.6% टू 3.2%। अनएम्प्लॉयमेंट ड्रॉप हुआ है फ्रॉम 5.6% से 3.2%। तो ऐसा जो डेटा है थोड़ा टफ लगेगा लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज याद रखना है। क्योंकि अगर आपने जो भी पॉइंट जस्टिफाई करना है, जैसे उसने क्वेश्चन में ही पूछा है कि वीमेन की पार्टिसिपेशन कैसे जो इंक्रीज करने में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जो हेल्प कर रहे हैं, तो आपको ऐसा जो डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो काफी बढ़िया जो डेटा है आप इसे कोट कर सकते हो। नेक्स्ट अभी हम जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में लिखेंगे, कैसे जो वीमेंस है उनका जो रोल है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करेंगे, लिखेंगे फॉर्मल
फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे ईपीएफओ, ईपीएफओ पे रोल डेटा, पे रोल डेटा। तो ईपीएफओ का जो पे रोल डेटा है उसके बारे में बता रहे हैं, इंडिकेट्स इंडिकेट्स दैट 1.56 करोड़ 1.56 करोड़ women joined the formal workforce। तो हम जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे फॉर्मल सेक्टर में जो इंक्रीज हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्कफोर्स इन दी लास्ट लास्ट 7 ईयर, ठीक है, लास्ट 7 ईयर्स। तो फॉर्मल जो वर्कफोर्स है उसमें जो इंक्रीज हुआ है, ईपीएफओ पेरोल का डेटा हम बता रहे हैं, इसे हम बॉक्स में कर सकते हैं, ईपीएफओ पेरोल डेटा। तो इसने जो इंडिकेट किया है 1.56 करोड़ वुमेन्स है, उन्होंने ज्वाइन किया फॉर्मल जो वर्कफोर्स है उसमें, ठीक है, लास्ट 7 ईयर का जो डेटा प्रोवाइड किया है। एक पॉइंट और ऐड करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ फीमेल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ फीमेल्स रोज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ फीमेल रोज फ्रॉम 51.9% से 67.4%, ठीक है। तो ये भी इंक्रीज हुआ है, ये शोकेस करता है शोइंग अ 30% इंक्रीज। इसमें जो है 30% इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है फीमेल का उसमें। तो ऐसा जो डेटा है आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर उसने वीमेन पार्टिसिपेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा। तो इन हेडिंग देने वाले हैं, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसे बॉक्स में करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ऐड करेंगे, लिखेंगे दीन दयाल अंत्योदय योजना। तो अभी हम अलग अलग गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में लिख रहे हैं। NRLM, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है आप मुझे कमेंट में बताइएगा, NRLM इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे लिखेंगे नमो ड्रोन दीदी, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है, नमो ड्रोन दीदी। एंड इसके बारे में आपने सुना होगा लखपति दीदी, अंडरलाइन करेंगे, हैव एम्पावर्ड रूरल वीमेन। तो जो रूरल वीमेन है उनकी जो एम्पावरमेंट हमें देखने को मिली है इन जो इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, जैसे दीन दयाल अंत्योदय योजना, NRLM, नमो ड्रोन दीदी एंड लखपति दीदी, ठीक है, एंड लखपति दीदी। नेक्स्ट पॉइंट ऐड करेंगे, लिखेंगे मुद्रा योजना, बॉक्स में करेंगे, मुद्रा योजना। 68% ऑफ लोन्स women's availed 68% ऑफ लोन वर अवेल्ड बाय women। नेक्स्ट आगे और बताएंगे, लिखेंगे पीएम स्वनिधि। तो ये ऐसे ही लिखते हैं, पीएम स्वनिधि, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें क्या देखने को मिला, कैसे इसने जो वीमेन एम्पावरमेंट है वो किया। 44% ऑफ बेनिफिशियरीज आर women's, ठीक है। तो अभी हम चाहें तो यहाँ पे एक स्मॉल जो डेटा वो बता सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे ये ऐसा कुछ स्मॉल मैप जो आप स्पेस को कवर करने के लिए बता सकते हो। यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम पीरियड, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे जो है वीमेंस की जो एम्पावरमेंट, यहाँ पे लिखेंगे वीमेन लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन है, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कैसे जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डे बाय डे जो है इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से आपने जो है ग्राफ दिखा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अभी एक पॉइंट और ऐड करते हैं, जो जेंडर बजटिंग है उसके बारे में, वो भी हमने इंक्रीज किया है, वो भी गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है। एक पॉइंट और करेंगे, लिखेंगे पॉलिसी सपोर्ट। तो जेंडर बजटिंग है उसके बारे में लिखेंगे जेंडर बजटिंग, इसे बॉक्स में करेंगे। जेंडर बजटिंग जो है रोज बाय 429%। आगे लिखेंगे लास्ट डिकेड कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, किसके जो कंटेस्ट में हम बता रहे हैं, लास्ट डिकेड शोइंग स्ट्रॉन्ग फिस्कल कमिटमेंट, ठीक है। तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं, फिस्कल कमिटमेंट जो गवर्नमेंट का है टुवर्ड वीमेंस एम्पावरमेंट, उसके बारे में हमने बता दिया, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे जो कीवर्ड्स हैं आपने यूज करने हैं। नेक्स्ट अभी जो कुछ स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं जो वीमेंस फेस करते हैं उसके बारे में बताएंगे, हेडिंग देंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्चरल एंड सोसाइटल चैलेंजेस, ठीक है।
इन जो इनिशिएटिव्स के बावजूद भी कुछ जो चैलेंजेस हैं अभी भी स्टिल हैं, उसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पे एक कनेक्टिंग जो पैराग्राफ है पहले वो लिखेंगे, क्योंकि हमने जो है अभी स्पेस कवर करनी है, काफ़ी स्पेस हमारी पड़ी है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा स्पेस देके लिखेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, लिखेंगे हाउएवर सिस्टेमैटिक challenges systematic challenges still still hinder systematic challenges still hinder full potential full full potential कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे। सिस्टमैटिक चैलेंजेस कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। अभी हम जो अलग अलग चैलेंजेस है उसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पे पहले लिखेंगे सोशल जो बैरियर है उसके बारे में। सोशल बैरियर कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। लाइक कौन कौन से? अर्ली मैरिजेस, ठीक है, अर्ली मैरिज। आगे लिखेंगे सेफ्टी कंसर्न्स कीवर्ड से अंडरलाइन करते चलेंगे साथ में। अर्ली मैरिज, सेफ्टी कंसर्न्स एंड मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो ऐसे जो सोशल बैरियर्स हैं आपने अपने आंसर्स में बताने, ठीक है, एज ए चैलेंज बताने। नेक्स्ट आगे लिखेंगे स्किल गैप एंड अभी इसके ऊपर गवर्नमेंट का काम चल रहा है, हमने ऊपर बता दिया स्किल गैप, लेकिन चैलेंजेस अभी भी है, ठीक है, स्किल गैप एंड लो डिजिटल लिटरेसी कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, कोमा स्पेशली इन रूरल वीमेन, ठीक है। तो ये भी हमने बता दिया जो स्किल गैप और लो डिजिटल लिटरेसी में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे चैलेंजेस, अभी एक दो और पॉइंट ऐड करेंगे। लिखेंगे persistent gender wage gap आप चाहे तो यहाँ पे जो डेटा है, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का लेबर जो सर्वेज होते हैं, इंटरनेशनल लेबर जो है persistent gender wage gap, आप चाहे तो यहाँ पे जो डेटा है वो ऐड कर सकते हो। हम यहाँ पे जो डेटा है वो ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब भी चैलेंजेस में स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछे तो आपको जो डेटा है कैसे जो चैलेंजेस है वो देखने को मिल रहे हैं, तो आपने वो डेटा अपने हिसाब से रेडी रखना है, ठीक है। persistent gender wage gap and limited representation in leadership roles, जो लीडरशिप, लास्ट पॉइंट जो है वो ऐड करेंगे, इसके बाद कंक्लूड करेंगे। लिखेंगे lack of affordable childcare initiatives और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो चाइल्ड केयर है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वो उतना अफोर्डेबल नहीं है, विमेंस के लिए उतना नहीं रहता है। एंड जो वर्क प्लेस है उसके बारे में भी लिखेंगे, वर्क प्लेस फ्लेक्सिबिलिटी करेंगे। अभी हम जो कोट है उसके साथ कंक्लूड करेंगे। जब भी विमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसा जो कोट है वो यूज कर सकते हो। लिखेंगे एम्पावरमेंट ऑफ women leads to development of a good family, good society and comma ultimately a good nation, तो ऐसी जो कोटेशन है ये हम बता देते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, उन्होंने ये बताया। लिखेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर है, उन्होंने ये बताया था, ठीक है। इसे हम बॉक्स में करेंगे और ओवरऑल जो कोटेशन है इसे भी हम बॉक्स में करेंगे, ठीक है, इसे हम बॉक्स में करेंगे। अभी हमारे पास एक स्पेस है तो एक लाइन जो है ऐड करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एम्पावरिंग नारी शक्ति, इसे हम बॉक्स में कर सकते हैं। नारी शक्ति थ्रू sustained reforms is key to a self-reliant विकसित भारत, ठीक है। तो ये था ओवरऑल कंप्लीट आंसर। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। क्वेश्चन में उसने पूछा था रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है जिसकी वजह से विमेन जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो रहा है और किस हद तक ये जो है हेल्प कर रहा है वुमेन फोर्स जो पार्टिसिपेशन है उसमें, ठीक है। तो ये हमने बताना था कैसे जो इंडिया शिफ्ट कर रहा है विमेन्स डेवलपमेंट टू विमेन लीड डेवलपमेंट, ठीक है। ऐसी जो लाइन आप इंट्रोडक्शन में ऐड करनी है, चाहे कंक्लूजन में ऐड कर दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो विमेन डेवलपमेंट से विमेन लीड डेवलपमेंट की ओर इंडिया जो है शिफ्ट कर रहा है, जो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो रहा है और हमारा जो विजन है विकसित भारत बाय 2047 उसे अचीव करने में हमारी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में हमने बताया। पहले हमने जो डेटा है वो प्रोवाइड किया है, जैसे जो PLFS है उसने बताया वुमेन पार्टिसिपेशन जो रेशियो है वो इंक्रीज हो रहा है 22% 2017-18 से लेके 40%, वाइल एम्प्लॉयमेंट ड्रॉप फ्रॉम 5.6 से लेके 3.2 तक, ठीक है। तो ये आपने जो डेटा ये आपने याद रखना है। उसके बाद
उसके बाद हमने जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में बताया, कैसे जो ईएफओ पेरोल डेटा उसने इंडिकेट किया है 1.56 जो करोड़ वुमेन्स हैं, 1.56 करोड़ वुमेन्स हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है फॉर्मल वर्कफोर्स को, ठीक है, इन द लास्ट 7 ईयर। तो ये भी हमें ये दिखा रहा है कि जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उसका भी जो पॉइंट हमने ऐड किया है, ये भी इंक्रीज हो रहा है 51.9% से 67.4%, शोकेस 30% इंक्रीज, ठीक है। तो ऐसा जो डेटा आपने प्रोवाइड करना है, ये जो ग्राफ हमने जो नीचे बनाया, आप चाहे तो यहाँ पे ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जो स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप है उसके बारे में बताया, कैसे जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, एनआरएलएम, नमो ड्रोन दीदी एंड लखपति दीदी, इन्होंने जो रूरल वुमेन्स हैं उनकी ओवरऑल एम्पावरमेंट के हेल्प किया है, ठीक है। ओवरऑल जो वुमेन्स हैं रूरल एरिया में उनकी जो एम्पावरमेंट में हेल्प किया है। मुद्रा योजना में हमने बताया 68% जो लोन्स हैं वो वुमेन्स को दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद पीएम स्वनिधि में हमने बताया 44% ऑफ बेनिफिशियरी जो है वो वुमेन्स है। ओवरसीज स्पोर्ट में हमने बताया जेंडर बस्टिंग के बारे में, कैसे ये इंक्रीज हो चुका है 429%, ठीक है। 429% जो है इंक्रीज हो चुका है जेंडर बस्टिंग। तो ये दिखा रहा है कि लास्ट डिकेड में ये जो इंक्रीज हुआ है, इसमें जो स्ट्रॉन्ग फिजिकल कमिटमेंट जो है गवर्नमेंट का टुवर्ड वुमेन्स एम्पावरमेंट वो बता रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या चैलेंजेस हैं वो बताएं, स्ट्रक्चरल एंड सोसाइटल चैलेंजेस। तो ऐसे ही आपने जो हेडिंग है बतानी है। हाउएवर उसके बाद हमने जो कनेक्टिंग पैराग्राफ है वो बताया। हाउएवर सिस्टमैटिक चैलेंजेस स्टिल हिंडर फुल पोटेंशियल। तो जो सिस्टमैटिक चैलेंजेस हैं क्या है, जैसे सोशल बैरियर्स हैं, अर्ली मैरिज हो गया, सेफ्टी कंसर्न हो गया, मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन हो गया, ये गैप है वो बताया। लो डिजिटल लिटरेसी है, कैसे ये हिंडर कर रहा है रूरल जो वुमेन है उनकी एम्पावरमेंट में। उसके बाद परसिस्टेंट जेंडर जो वेज गैप है, इसमें आप जो डेटा है वो ऐड कर सकते हो। लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन और लीडरशिप रोल, ठीक है, तो ये हमने बताया। उसके बाद लैक ऑफ अफोर्डेबल चाइल्ड केयर इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है। वर्क प्लेस फ्लेक्सिबिलिटी जो है उतना नहीं रहता है वुमेन्स के लिए। उसके बाद जो कोटेशन है हमने बताया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो ये दिखाता है कि अगर वुमेन्स की हम एम्पावरमेंट होती है, अगर वुमेन्स की एम्पावरमेंट होती है तो ओवरऑल जो नेशन है उसकी एम्पावरमेंट होती है, ठीक है। तो कोटेशन क्या रीड करते हैं, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ अ गुड फैमिली, गुड सोसाइटी एंड अल्टीमेटली अ गुड नेशन, ठीक है। उसके बाद हमने कंक्लूड किया पावरिंग नारी शक्ति थ्रू सस्टेन रिफॉर्म, जो सस्टेन रिफॉर्म है वो चाहिए, इज की टू सेल्फ रिलायंट भारत, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।